परिसंचरण तंत्र। आज हम मानव परिसंचरण तंत्र की यात्रा करेंगे। हम एक एक अंग को देखेंगे और समझेंगे कि रक्त हमारे शरीर में कैसे घूमता है। हृदय, हार्ट। सबसे पहले आते हैं हृदय पर। हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पंप है। यह छाती के बीच में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार लगभग हमारी मुट्ठी जितना होता है। हृदय बिना रुके दिन रात धड़कता रहता है और पूरे शरीर में रक्त भेजता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दायां अलिंद, राइट एट्रियम, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, बायां अलिंद, लेफ्ट एट्रियम, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां अलिंद, राइट एट्रियम। शरीर से आने वाला ऑक्सीजन रहित रक्त सबसे पहले दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। यह रक्त ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अवशिष्ट लेकर वापस आता है। दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। दायां अलिंद रक्त को दायां निलय में भेजता है। अब दायां निलय इस रक्त को फेफड़े की ओर पंप करता है। फेफड़े, लंग्स। फेफड़ों में लाखों छोटी छोटी वायु कोशिकाएं होती हैं। यही रक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ताज़ी ऑक्सीजन ग्रहण करता है। अब यह रक्त शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त बन जाता है। बायां अलिंद, लेफ्ट एट्रियम। फेफड़ों से लौटकर ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद में आता है। यह अब पूरे शरीर में भेजे जाने के लिए तैयार है। बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। बायां अलिंद रक्त को बाएं निलय में भेजता है। बायां निलय हृदय का सबसे शक्तिशाली कक्ष है। यह रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेजता है। महाधमनी। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। यहीं से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के हर अंग तक पहुंचता है। धमनियाँ, आर्टरीज। धमनियाँ रक्त को हृदय से दूर लेकर जाती है। ये धीरे धीरे छोटी शाखाओं में विभाजित होती जाती है। केशिकाएँ, कैपिलरीज। केशिकाएँ शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिकाएँ होती है। यहीं पर रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व देता है। बदले में कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थ लेता है। यही वास्तविक आदान प्रदान का स्थान है। शिराएँ। अब ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं के माध्यम से वापस हृदय की ओर लौटता है। यह यात्रा ऊपरी और निचली महाशिरा के द्वारा पूरी होती है। रक्त, ब्लड। रक्त स्वयं भी एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 4 मुख्य घटक होते हैं। लाल रक्त कणिकाएँ, आरबीसी, ऑक्सीजन पहुंचाती है। श्वेत रक्त कणिकाएँ, डब्ल्यूबीटी, बीसी, रोगों से रक्षा करती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाती है। प्लाज्मा पोषक तत्व, हार्मोन और अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। पूरे शरीर की यात्रा। अब पूरा चक्र एक बार फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले शरीर आता है। शरीर से दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां निलय, दायां निलय से फेफड़ा, फेफड़ा से बायां अलिंद, बायां निलय, फिर महाधमनी, फिर धमनियाँ, फिर केशिकाएँ, उसके बाद शिराएँ, वापस हृदय में पहुंच जाता है। इसी निरंतर प्रक्रिया को रक्त परिसंचरण कहा जाता है। निष्कर्ष, हमारा परिसंचरण तंत्र एक अत्यंत कुशल परिवहन प्रणाली है। हृदय पंप की तरह कार्य करता है। फेफड़े रक्त को ऑक्सीजन देते हैं। धमनियाँ ऑक्सीजन पहुंचाती है। केशिकाएँ पदार्थों का आदान प्रदान करती है और शिराएँ रक्त को वापस हृदय तक लाती हैं। इसी कारण हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका जीवित और सक्रिय रह पाती है।